नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कुमार मेरे चैनल पवन स्टडी पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि अपने राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्श्रेणी भर्ती के लिए कक्षाएं चल रही हैं, तो इसमें हम कल से पढ़ रहे हैं राजस्थान के कवि व साहित्यकार। तो चलो, जहां से हमने कल छोड़ा था वहां से शुरू करते हैं क्लास को, आपका समय बर्बाद नहीं करते हुए। मेरे चैनल पे पिछली क्लासें भी पड़ी हुई है, अगर आपने वो नहीं देखी तो मेरे चैनल पे जाके वो सारी क्लासें आप देख सकते हैं। वो राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्श्रेणी के लिए रामबाण सा भी थे सारी क्लासें। तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। अब हम यहाँ से पढ़ेंगे राजस्थानी साहित्य की प्रमुख रचनाएं। कल हमने यहाँ तक पढ़ लिया था मध्यकालीन साहित्य व रचनाएं। यहाँ तक कल हमने टॉपिक पूरा कर लिया था, इसके आगे का हम करेंगे अब टॉपिक। तो चलो शुरू करते हैं अपना टॉपिक। राजस्थानी साहित्य की प्रमुख रचनाएं। ग्रंथ विलाय पृथ्वीराज रासो, लेखक है इसके कवि चंद्र बरदाई। मोस्ट लगा लेना, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? कवि चंद्र बरदाई। बस ये आपको याद रखना है, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? चंद्र बरदाई। वर्णन इनका पढ़ लेते हैं यहाँ थोड़ा सा। इसमें राजस्थान के अग्रिम चौहान सम्राट पृथ्वीराज चौहान तृतीय के जीवन चरित्र एवं युद्धों का वर्णन है। यह पिंगल में रचित वीर रस का महाकाव्य माना जाता है कि चंद्र बरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि एवं मित्र था। खुमान रासो दलपत विजय। खुमान रासो किसने लिखी? दलपत विजय ने। पिंगल भाषा की इस ग्रंथ में मेवाड़ के बप्पा रावल के से लेकर महाराजा राज सिंह तक के मेवाड़ शासकों का वर्णन है। विरुद्ध छतहरी किरतार बावनी कौन है? दुर्सहारा। पेपर में कई बार पूछा जा चुका है किरतार बावनी दुर्सहारा। विरुद्ध छतहरी महाराणा प्रताप की शौर्य गाथा है और किरतार बावनी में उस समय की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति को बतलाया गया है। दुर्सहारा अकबर के दरबारी कवि थे। कौन थे ये? अकबर के दरबारी कवि, अकबर के दरबार में रहते थे दुर्सहारा। इनकी पीतल की बनी मूर्ति अचलगढ़ के अचलेश्वर मंदिर में विद्यमान है। बीकानेर राठौड़ारी ख्यात। तो बीकानेरी राठौड़ारी ख्यात दयालदास। कौन है? दयालदास सिडाईगंज। दो खंडों के इस ग्रंथ में जोधपुर एवं बीकानेर के राठौरों के प्रारंभ से लेकर बीकानेर के महाराजा सरदार सिंह के राज्याभिषेक तक की घटनाओं का वर्णन है। संगत रासो की कौन है? गिरधर आसिया। इस डिंगल ग्रंथ में महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह का वर्णन है। यह 943 छंदों का प्रबंध काव्य है। कुछ पुस्तकों का इसका नाम संगत सिंह रासो भी मिलता है। वेली किस्म रुक्मणी पृथ्वीराज राठौर। कौन है? वेली किस्म रुक्मणी पृथ्वीराज राठौर। कौन है इसके लेखक? पृथ्वीराज राठौर। सम्राट अकबर के नवरत्नों में से एक कवि पृथ्वीराज बीकानेर शासक राय सिंह के छोटे भाई थे तथा पीथल नाम से साहित्य रचना करते थे। उन्होंने इस ग्रंथ में श्री कृष्ण एवं रुक्मणी के विवाह की कथा का वर्णन किया है। किसका वर्णन किया है? श्री कृष्ण और रुक्मणी की विवाह का। यह आपको याद रखना है। दुर्सहारा ने इस ग्रंथ को 5वां वेद व 19वां पुराण का पेपर में प्रश्न बन चुका है कि दुर्सहारा ने किसको 5वां वेद और 19वां पुराण कहा है? तो किसको? वेली किसने? रुक्मणी को। बादशाह अकबर ने इन्हें गागरोन गढ़ जागीर में दिया था। क्या दिया था? गागरोन गढ़ जागीर में दिया था। अब गागरोन का किला कहाँ है ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे दोस्तों। कर्णदेव पर्वत पद्मनाथ। मोस्ट लगा लेना, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। कर्णदेव पर्वत पद्मनाथ जालोर शासक अखेराज के दरबारी कवि थे। इस ग्रंथ में इन्होंने जालोर के वीर शासक कर्णदेव एवं अलाउद्दीन खिलजी के मध्य हुए युद्ध एवं कर्णदेव के पुत्र वीरमदेव व अलाउद्दीन की पुत्री फिरोजा के प्रेम प्रसंग का वर्णन किया है। राजरूपक वीरबाण। इस डिंगल ग्रंथ में जोधपुर महाराजा अभय सिंह एवं गुजरात के सूबेदार सर बुलंद खां के मध्य युद्ध 1787 का वर्णन है। गज गुण रूपक केशवदास गार्डन।
गजगुण रूपक की कौन है? केशवदास। इसमें जोधपुर के महाराजा गजराज सिंह के राज्य वैभव, तीर्थ यात्रा एवं युद्धों का वर्णन है। गार्डन जोधपुर महाराजा गजराज सिंह के प्रिय कवि थे। सूरज प्रकाश कवि कन्नीदान। इसमें जोधपुर के राठौड़ वंश के प्रारंभ से लेकर महाराजा अभय सिंह के समय तक की घटनाओं का वर्णन है। साथ ही अभय सिंह एवं गुजरात के सूबेदार सरबुलंद खां के मध्य युद्ध एवं अभय सिंह की विजय का वर्णन है। एकलिंग महाकाव्य महात्म्य कान्हा व्यास। यह गोयल शासकों की वंशावली एवं मेवाड़ के राजनीतिक व सामाजिक संगठन की जानकारी प्रदान करता है। मूतानेनसी ख्यात मारवाड़ा परगनारी विगत। ये कौन है? मूणोतनेनसी। दोनों कौन इसने लिखा है? मूणोतनेनसी ने। जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के दीवान नैनसी की इस कृति में राजस्थान के विभिन्न राज्यों के इतिहास के साथ साथ समीपवर्ती रियासतों गुजरात, काठियावाड़, बघेलखंड आदि के इतिहास पर भी अच्छा प्रकाश डाला गया है। नैनसी को राजपुतानी का अबुल फजल भी कहा गया है। मारवाड़ा परगनारी विगत को राजस्थान का गजेटियर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान का गजेटियर भी कहते हैं। मारवाड़ा परगनारी विगत को राजस्थान का क्या कहते हैं? गजेटियर। पेपर में पूछा चुका है कि राजस्थान का गजेटियर किसे कहते हैं? अमीर रासू के लेखक कौन है? जोधराज। अमीर रासू के लेखक कौन है? जोधराज। इस काव्य ग्रंथ में रणथंभौर शासक राणा हमीर चौहान की वंशावली व अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध एवं उनकी वीरता आदि का विस्तृत वर्णन है। पृथ्वीराज विजय जयानक कौन है? जयानक। संस्कृत भाषा के इस काव्य ग्रंथ में पृथ्वीराज चौहान के वंशक्रम एवं उनकी उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। इसमें अजमेर के विकास एवं परिवेश की प्रामाणिक जानकारी है। अजितोदय जगजीवन भट्ट। इसमें मारवाड़ की ऐतिहासिक घटनाओं, विशेष महाराजा जसवंत सिंह एवं अजीत सिंह के मुगल संबंधों का विस्तृत वर्णन है। यह संस्कृत भाषा में है। किसमें? संस्कृत भाषा में। ढोला मारू रदुआ कवि कल्लोल। मोस्ट लगा लेना दोस्तों, पेपर में पूछा चुका है कई बार। कवि कल्लोल, ढोला मारू रदुआ कवि कल्लोल। डिंगल भाषा के श्रृंगार रस से परिपूर्ण इस ग्रंथ में ढोला एवं मारवाणी के प्रेमाख्यान का वर्णन है। पद्मावत मलिक मोहम्मद जैसी। पद्मावत के लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जैसी। 1543 ईस्वी में के लगभग रचित इस महाकाव्य में अलाउद्दीन खिलजी एवं मेवाड़ के शासक रावल रतन सिंह के मध्य युद्ध 1301 ईस्वी का वर्णन है, जिसका कारण अलाउद्दीन खिलजी द्वारा रतन सिंह की रानी पद्मावती को प्राप्त करने की इच्छा थी। तो इसमें प्रश्न ये भी बन सकता है दोस्तों कि कौन से काव्य में अलाउद्दीन खिलजी एवं मेवाड़ के शासक रावल रतन सिंह के मध्य हुए युद्ध का वर्णन है? तो किसमें? पद्मावत में। इसके लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जैसी। अगला है नागर समुच्चय भक्त नागरी दास। यह ग्रंथ किशनगढ़ के राजा सावंत सिंह नगरी दास की विभिन्न रचनाओं का संग्रह है। सावंत सिंह ने राधा कृष्ण की प्रेम लीला विषयक श्रृंगार रसात्मक रचनाएं की थी। देखो, सबसे पहले तो यह है कि सावंत सिंह कहाँ के थे? किशनगढ़ के। यह आपका इफेक्ट क्लियर हो गया। हमीर महाकाव्य नयनचंद सूरी। संस्कृत भाषा के इस ग्रंथ में जैन मुनि नयनचंद सूरी ने रणथंभौर के चौहानों का वर्णन किया है। हमीर महाकाव्य किसकी है? नयनचंद सूरी। वंश भास्कर मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना दोस्तों, बार बार पेपर में पूछे जाने वाला मोस्ट वेरी मोस्ट। वंश भास्कर सूर्य मंदिर 1815 से लेकर 1868। देखो सन भी दे रखा है, जो मोस्ट है ना उसमें सन भी दे रखा है, कब से कब तक, 1815 से 1868। बूंदी के महाराव रायसिंह के दरबारी कवि सूर्यमल मिश्र ने इस पिंगल काव्य ग्रंथ में बूंदी राज्य का विस्तृत ऐतिहासिक एवं राज्य के अन्य राज्यों को संक्षिप्त रूप से वर्णन किया है। वंश भास्कर को पूर्ण करने का कार्य इसके दत्तक पुत्र मुरारी दान ने किया था। इनके अन्य ग्रंथ हैं बलवंत विलास, वीर सतसई व छंदमयूक, उमेश सिंह चरित्र, बुद्धि सिंह चरित्र।
वीर विनोद, कवि श्यामल दास। ददीवाड़िया मेवाड़ वर्तमान भीलवाड़ा में 1836 ईस्वी में जन्मे एवं महाराणा सज्जन सिंह के आश्रित कविराज श्यामल दास ने अपने इस विशाल ऐतिहासिक ग्रंथ की रचना महाराणा के आदेश पर प्रारंभ की। ब्रिटिश सरकार द्वारा केसर ए हिंद की उपाधि प्रदान की गई। इस ग्रंथ में मेवाड़ के विस्तृत इतिहास, व्रत, साहित्य, अन्य संबंधित रियासतों का भी वर्णन है। मेवाड़ महाराजा संजय सिंह ने श्यामल दास को कविराज एवं सन 1888 में महामहोपाध्याय की उपाधि से विभूषित किया था। चिताउरीरा चूंटिया केसरी सिंह बारठ। चिताउरीरा चूंटिया केसरी सिंह बारठ। इन दोहों के माध्यम से कवि केसरी सिंह बारठ ने मेवाड़ के स्वामी महाराजा फतेह सिंह को 1903 में दिल्ली दरबार से जाने से रोका था। ये मेवाड़ के राज्य कवि थे। आपको याद होगा कि फतेह सिंह को दिल्ली दरबार से जाने से रोका था इस चिताउरीरा चूंटिया के माध्यम से। किसने? केसरी सिंह बारठ ने। बिहारी सतसई के लेखक कौन है? महाकवि बिहारी। मध्य प्रदेश में जन्मे कवि बिहारी लाल जयपुर नरेश मिर्जा राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे। ब्रजभाषा में रचित इनका यह प्रसिद्ध ग्रंथ संगारस की उत्कृष्ट रचना है। बागीदास ख्यात। बागीदास देखो, बागीदास ख्यात क्या है? बागीदास 1838 से 90 तक जोधपुर के राजा मानसिंह के काव्य गुरु बागीदास द्वारा रचित यह ख्यात राजस्थान का इतिहास जानने का स्रोत है। इनके ग्रंथों का संग्रह बागीदास ग्रंथावली के नाम से प्रकाशित है। इनके अन्य ग्रंथ मानज, सोमंडल व दातार बावनी भी है। कोयलमाला उदयतन सूरी मोस्ट लगा लेना दोस्तों। उदयतन सूरी कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। इस प्राकृत ग्रंथ की रचना उदयतन सूरी ने जालोर में रहकर 778 ईस्वी के आसपास की थी, जो तत्कालीन राजस्थान के सांस्कृतिक जीवन की अच्छी झांकी प्रस्तुत करता है। रणमल छंद श्रीधर व्यास। रणमल छंद के कौन है? श्रीधर व्यास। इसमें पाटन के सूबेदार जफर खां व ईडर के राठौड़ राजा रणमल के युद्ध संवत 1454 का वर्णन है। दुर्गा सरस्वती इनकी अन्य रचना है। श्रीधर व्यास राजा रणमल का समकालीन था। राव जयसिंह छंद बिट्ठू सूजा। कौन है? राव जयसिंह छंद बिट्ठू सूजा। डिंगल भाषा के इस ग्रंथ के बाबर के पुत्र कामरान एवं बीकानेर नरेश राव जयसिंह के मध्य हुए युद्ध का वर्णन है। रुक्मणी हरण, नाग दमन, सूर्यांशी झूला। ईडर नरेश राव कल्याण मल के आश्रित कवि सयाजी द्वारा इन डिंगल ग्रंथों की रचना की गई। ब्रजनिधि यह जयपुर महाराजा प्रताप सिंह द्वारा रचित काव्य ग्रंथों का संकलन है। हमीरहट सर्जनचरित बूंदी शासक राव सुरजन के आश्रित कवि चंद्रशेखर द्वारा रचित। प्राचीन लिपिमाला राजपूताना का इतिहास पंडित गौरीशंकर ओझा। पंडित गौरीशंकर ओझा भारतीय इतिहास साहित्यकार के पुरोधा थे। उन्होंने हिंदी में सर्वप्रथम भारतीय लिपि का शास्त्र लेखन का अपना नाम गिनीज बुक में लिखवाया। इन्होंने राजस्थान के देशी राज्यों का इतिहास भी लिखा। इनका जन्म सिरोही रियासत में 1863 में हुआ। देखो, पंडित गौरीशंकर जो होता थे वो भारतीय इतिहास के पुरोधा थे, ये आपको ध्यान रखना है। बीसल देवरासो नरपति नाल। इसमें अजमेर के चौहान शासक बीसल देव विग्रहराज चतुर्थ व उनकी रानी राजमती की प्रेम गाथा का अनोखा वर्णन है। राजस्थान के आधुनिक साहित्यकार व उनकी कृतियाँ। यादवेंद्र शर्मा चंद्र। कृतियाँ। उपन्यास हूँ गोरी किण पीवनी, मोस्ट लगा लेना दोस्तों, पेपर में पूछा जा चुका है। हूँ गोरी किण पीवनी किसकी रचना? यादवेंद्र शर्मा की। खम्मा अन्नदाता, मिट्टी का कलंक, जामिनी डायोडी, हजार घोड़ों का सवार, तासरो घर नाटक, जामरो कहानी, ये सब किसकी है? यादवेंद्र शर्मा की। रागे राघो
उपन्यास घरौंदे मुर्दों का टीला, कब तक पुकारूं आज की आवाज़, मणि मधुकर पग फेरो, उपन्यास पग फेरो मोस्ट लगा लेना दोस्तों, मणि मधुकर की उपन्यास पग फेरो, ये पेपर में पूछी जा चुकी है। जिसे मैं बोल दूँ दोस्तों पेपर में पूछी जा चुकी है तो वो बार बार रिपीट होने का चांस है उनका भी, तो उस पर आप ज़्यादा ध्यान दें। और ये क्लास आपके राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्सेनी भर्ती के लिए रामबाण साबित होगी। ये कला संस्कृति क्लास, आपको बार बार कला संस्कृति पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इसके लिए, हाई कोर्ट का पेपर देने के लिए। सुधी सपनों के तीर, रस गंधर्व नाटक, खेल पालेमपुर नाटक। दोस्तों ये छोटी सी क्लास आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, और इसमें ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। विजयदान देथा बिज्जी, उपन्यास से तीड़ो राव मारो बदलो, कहानियाँ अलेकू हिटलर, बातारी फूलवारी। ये किसकी है? एक तो ज़्यादातर ये बातारी फूलवारी पूछते हैं, एक ही अलेकू हिटलर, ये दोनों प्रसिद्ध है विजयदान देथा की। शिवचंद्र भरतिया की कनक सुंदर, राजस्थान का प्रथम उपन्यास, केसर विलास राजस्थान का प्रथम नाटक। कनक सुंदर तो राजस्थान का प्रथम उपन्यास है, राजस्थान का प्रथम उपन्यास कौन सा है? कनक सुंदर। और केसर विलास राजस्थान का प्रथम नाटक। उपन्यास सुंदर और केसर विलास नाटक। भरत व्यास रंगीलो मारवाड़, भरत व्यास की कौन सी है? भरत व्यास की कौन सी है? रंगीलो मारवाड़। जबरनाथ पुरोहित, रेंगती है चींटियाँ काव्य करतियाँ। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, कहानियाँ मंझली रात, मूमल बाघो भारमल। देखो मूमल पूछा जा चुका है, मूमल किसकी है? लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की। किसकी? लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की मूमल। बाघो भारमली ये। चंद्र प्रकाश देवल, पागी बोलो माधवी, पागी बोलो माधवी। चंद्र प्रकाश देवल कौन सी है? पागी बोलो माधवी। सत्य प्रकाश जोशी कौन सी? बोल भारमली कविता। कन्हैया लाल से मोस्ट लगा लेना दोस्तों, कन्हैया लाल से इसके बोल बार पेपर। ये तो पातल पीतल धलती दो लिंटास, ये चूरू के निवासी थे। कौन थे? चूरू के निवासी। पातल, ये सब पेपर में पूछी जा चुकी है, इसके तो मोस्ट लगा लेना सर। पातल पीतल धरती दोराली लिंटास, ये सब कन्हैया लाल थे। रेवदान चारण बरखा बीणनी, क्या है? बरखा बीणनी। मेघराज मुकुल सेनानी, मेघराज मुकुल की कौन सी है? सेनानी। मेघराज मुकुल की कौन सी है? सेनानी। चंद्र सिंह बीरकाली की बादली, चंद्र सिंह बीरकाली की बादली। सीताराम लालस की राजस्थानी शब्दकोश, ये जोधपुर जिले के थे। सीताराम लालस की कौन सी है? राजस्थानी शब्दकोश। कुंदन माली की सागर पाखी। हरिराम मीणा की हाँ चांद मेरा है, हाँ चांद मेरा है। अन्य प्रमुख रचनाएं व रचनाकार, देखो अन्य प्रमुख रचनाएं रचनाकार कौन कौन से हैं ये भी हम पढ़ लेते हैं। प्रमुख रचनाकार, गायत्री देवी की ए प्रिंसेस रिमेम्बर्स, टेस्टिटोरी एलपी, ए डिस्क्रिप्टिव कैटलॉग ऑफ द ब्रॉडिंग एंड हिस्टोरिकल क्रॉनिकल्स। पन्नीकर के एम हिज हाइनेस द महाराजा ऑफ बीकानेर बायोग्राफी। फ्रैंकलिन विलियम मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। फॉरेस्ट GW ए हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूनिटी। बर्नियर ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर 1656 से 68 तक। VP मेनन द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स। थॉमस रो द असेंबली ऑफ द सर थॉमस रोड टू दी ऑफ द ग्रेट मुगल। सारंगधर संहिता संस्कृत भाषा का प्रसिद्ध वेद ग्रंथ है। राजस्थानी साहित्य के प्रथम पहला उपन्यास कनक सुंदरी। देखो पहला उपन्यास कौन सा था? कनक सुंदरी। कौन सा था? आपसे पूछ ली राजस्थान साहित्य का पहला उपन्यास कौन सा था, तो आप क्या बताओगी? कनक सुंदरी, कनक सुंदर। शिवचंद्र भरतिया का कनक स्वातंत्र्योत्तर काल का पहला उपन्यास कौन सा था? आबे पटकी, श्रीलाल नथमल जोशी। प्रथम नाटक कौन सा था? केसर विलास, शिवचंद्र भरतिया का। किसका था? शिवचंद्र भरतिया का। प्रथम कहानी विश्वांत प्रवास, शिवचंद्र भरतिया का। प्रथम
काव्य कृति बादली, चंद्र सिंह, वीरकाली यह स्वतंत्र प्रगति चित्रण की प्रथम महत्वपूर्ण कृति है। प्राचीन साहित्य रचना भरतेश्वर, बाहुबली, गौर, वज्रसेन सूरी। इसमें भरत और बाहुबली के बीच युद्ध का वर्णन है। राजस्थान में साहित्य विकास हेतु प्रमुख संस्थाएं। राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर। राजस्थान में साहित्य में प्रोन्नति तथा साहित्य संरचना के प्रचार प्रसार के लिए इस अकादमी की स्थापना 28 जनवरी 1958 को किया। देखो, राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर की स्थापना कब हुई? 28 जनवरी 1958। यह डेट आपको याद रखनी है, 28 जनवरी 1958 उदयपुर में। अकादमी द्वारा राजस्थानी क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार मीरा पुरस्कार है। सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? मीरा पुरस्कार। प्रथम मीरा पुरस्कार 1959 से 1960 में डॉक्टर रामानंद तिवारी को दिया गया। किसको दिया गया? रामानंद तिवारी को। राजस्थान साहित्य अकादमी का प्रथम पुरस्कार किसको? रामानंद तिवारी को। राजस्थान संस्कृत अकादमी जयपुर। संस्कृत भाषा को जनमानस में लोकप्रिय बनाने, संस्कृत मौलिक लेखक को प्रोत्साहन देने, राजस्थान में उपलब्ध संस्कृत साहित्य को प्रकाशित करने तथा नवोदित प्रतिभाओं को प्रकाश में लाने हेतु वर्ष 1980 में संस्कृत दिवस पर राजस्थान संस्कृत अकादमी की स्थापना की गई। मार्क पुरस्कार इस अकादमी द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। इसका पुरस्कार कौन सा है? मार्क पुरस्कार। और इसकी स्थापना 1980। राजस्थान ब्रजभाषा अकादमी कहाँ है? जयपुर में। सबसे पहले तो ये आपको याद रखना है कि संस्कृत अकादमी कहाँ है? जयपुर में। राजस्थान ब्रजभाषा अकादमी कहाँ है? जयपुर में। ब्रजभाषा के सम्यक प्रचार प्रसार के विकास के लिए 1985 से 86 19 जून 1986 में राजस्थान ब्रजभाषा अकादमी की स्थापना की गई। कब की गई? 19 जून 1986 में। राजस्थान सिंधी अकादमी जयपुर। राजस्थान सिंधी अकादमी भी कहाँ है? जयपुर में। सिंधी साहित्य के प्रचार प्रसार विकास हेतु अकादमी की स्थापना 1979 में की गई। कब की गई? 1979 में, 1979 में। राजस्थान उर्दू अकादमी जयपुर। ये भी कहाँ है? जयपुर में। राजस्थान उर्दू का अकादमी कहाँ है? जयपुर में। उर्दू भाषा एवं साहित्यिक कार्यकलापों को प्रोत्साहित करने हेतु सन 1979 में इस अकादमी की स्थापना की गई। राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी बीकानेर। देखो, राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी का है बीकानेर में। ये पेपर में पूछा भी जा चुका है प्रश्न। राजस्थान 1983 में राजस्थानी भाषा एवं साहित्य के विकास हेतु इस अकादमी की स्थापना बीकानेर में की गई। कहाँ की गई? बीकानेर में। कब की गई? 1983 में। सन भी आपको याद रखना है। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी जयपुर। हिंदी में विश्वविद्यालय स्तरीय मानक पाठ्य पुस्तकों एवं संदर्भ ग्रंथों के निर्माण, प्रकाश तथा हिंदी भाषा के उन्नयन एवं विकास हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के तहत 15 जुलाई 1969 को इस अकादमी की एक स्वायत्त संस्था के रूप में जयपुर में स्थापना की गई। वर्ष 2005-06 से पारदर्शिता एवं लेखकों की सुविधा के लिए रॉयल्टी का प्रतिदिन का लेखा अकादमी वेबसाइट पर रखने का प्रावधान किया गया। इस तरह की सुविधा प्रदान करने वाला यह देश का एकमात्र प्रकाशन है। देखो, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी कहाँ है? जयपुर में। सबसे पहले तो ये आपको रखना है। और इसकी स्थापना 15 जुलाई 1969 को की गई। कब की? 1969 को, 15 जुलाई। और 5-6 में पारदर्शिता रॉयल प्रतिदिन लेखा की वेबसाइट पर रखने का प्रावधान किया गया। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद अरबी फ़ारसी शोध संस्थान कहाँ पे? टोंक में है। कहाँ पे? टोंक में। अरबी फ़ारसी भाषा एवं साहित्य के शोध एवं विकास हेतु 4 दिसंबर 1968 को, कब? 4 दिसंबर 1968 को अरबी फ़ारसी शोध संस्था की स्थापना टोंक में की गई। 1978 में की गई थी। सन 1970 में इसका वर्तमान नाम रखा गया। कब रखा गया इसका वर्तमान? 1987 में। राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान जोधपुर। राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान कहाँ है? जोधपुर में। कहाँ पे? जोधपुर में।
यह संस्थान हस्तलिखित ग्रंथों के संग्रह, सर्वेक्षण, संप्रदान, प्रकाश एवं संरक्षण हेतु 1951 में जोधपुर में कब की गई? 1951 में जोधपुर में कार्यरत है। राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर, मोस्ट लगा लेना दोस्तों, पेपर में पूछा जाएगा। राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ है? तो बीकानेर में। इतिहास की लिखित सामग्री की सुरक्षित करने के उद्देश्य से राजस्थान में 1955 में इसकी स्थापना कब की गई? 1955 में। यहाँ मुगल काल से लेकर वर्तमान सरकार 25 वर्ष से अधिक पुराने अभिलेखों का संदर्भ संरक्षण होता है। राजस्थान पंजाबी भाषा अकादमी का है? श्री गंगानगर में। पंजाबी भाषा अकादमी का है? श्री गंगानगर। राजस्थान सरकार द्वारा गंगानगर 7 मार्च 2006 को पंजाबी भाषा, साहित्य, कला एवं संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु राजस्थान पंजाबी भाषा अकादमी की स्थापना की गई। कब की गई? 7 मार्च 2006 को। कब की गई? 7 मार्च 2006 को। अम्बेडकर पीठ जयपुर में, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पीठ कहाँ है? जयपुर में। कहाँ है? अब जयपुर में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के सामाजिक, आर्थिक, बौद्धिक चिंतन को बढ़ावा देने के लिए अम्बेडकर पीठ की स्थापना की गई। 14 अप्रैल 2007 को ग्राम मुंडला, तहसील जमवा, रामगढ़, जिला जयपुर में अम्बेडकर पीठ का शिलान्यास किया गया। कहाँ किया गया? जिला जयपुर में। ये आपको ध्यान रखना है। अम्बेडकर पीठ की शासी परिषद के पदेन अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे। प्रदेश के स्मारकों एवं संग्रहालयों में पुनर्गठन, विकास एवं पर्यटन सुविधाएं उपलब्ध करवाने के क्रम में राजस्थान राज्य संग्रहालय एवं स्मारक प्रबंधन एवं विकास संस्था का गठन किया गया। तो यह आपका चैप्टर यहाँ ख़त्म हो चुका है। अब हम अभ्यास प्रश्न पढ़ लेते हैं। कुछ मोस्ट अभ्यास प्रश्न है जिनको मैं करा देता हूँ आपको। तो अभ्यास प्रश्न को शुरू करते हैं। तो अपना पहला अभ्यास प्रश्न है, राजस्थान के साहित्य के इतिहास का प्रमुख रचनाकार कौन है? राजस्थान साहित्य के इतिहास का प्रमुख रचनाकार है कौन है? मीराबाई, कबीर, सूरदास, केशवदास। बताओ फटाफट। तो प्रमुख इतिहासकार है मीराबाई। कौन है? मीराबाई। जैन साहित्य, धार्मिक साहित्य में जो उपलब्ध है, गद्य, पद, ए और बी, इनमें से कोई नहीं। तो गद्य और पद दोनों। चारण साहित्य में किन कृतियों का बाहुल्य है? श्रृंगार प्रधान, गद्य प्रधान, वीर रस प्रधान, ये सभी। तो चारण साहित्य में वीर रस प्रधान कृतियों का बाहुल्य है। क्या है? वीर रस प्रधान। गाथा, नाट्य, प्रेमाख्यान, कहावतें, पहेलियाँ एवं गीत आदि किस साहित्य के अंतर्गत आते हैं? संत साहित्य, जैन साहित्य, चारण साहित्य, लोक साहित्य। तो किस साहित्य के अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं लोक साहित्य के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? लोक साहित्य के अंतर्गत। राजस्थानी साहित्य के इतिहास परक ग्रंथ जिसकी रचना तत्कालीन शासकों ने अपनी मान मर्यादा एवं वंशावली के चित्रण हेतु करवाई कहलाते हैं? वंशावली, ख्यात, वात, प्रकाश। राजस्थानी साहित्य के इतिहास परक ग्रंथ जिनकी रचना तत्कालीन शासकों ने अपनी मान मर्यादा वंशावली के चित्र हेतु करवाई कहलाते हैं? वंशावली, ख्यात, वात या प्रकाश। बताओ फटाफट। तो ये कहलाते हैं ख्यात। क्या कहलाते हैं? ख्यात। वात का अर्थ क्या है? कथा। क्या है? कथा। वात का अर्थ क्या है? कथा। प्रकाश का उदाहरण है प्रातः प्रकाश, पाबु प्रकाश, दिशा प्रकाश, अस्त प्रकाश। तो पाबु प्रकाश। प्रकाश का अर्थ है पाबु प्रकाश। वह कौन सी रचना है जिसमें अत्यानुप्रास मिलता है तथा गद्य पद प्रधान होती है? वात, मत्स्य, वचनिका या रासु। गद्य पद प्रधान होती है तो वह वचनिका। क्या है? वचनिका। मरणोपरांत शोक व्यक्त करने वाला काव्य है? मत्स्य, वचनिका, वात, वेली। तो
मरस्या ये मरणोपरांत शोक व्यक्त करने वाला काव्य है। कौन सा है? मरस्या। पृथ्वीराज रासो किसने लिखी? तो सबको पता है आपको कि जगनी कल्हण या पृथ्वीराज चौहान या चंद्रबरदाई। तो किसने लिखी पृथ्वीराज रासो? चंद्रबरदाई। किसने? चंद्रबरदाई। और पृथ्वीराज विजय जयानक। पृथ्वीराज विजय जयानक। वेली ग्रंथ है किसान व रुक्मणी, किशन रुक्मणी, प्रेमा किशन, इनमें से कोई नहीं। क्या है? तो किशन रुक्मणी। किशन रुक्मणी। क्या है? किशन रुक्मणी। निम्न में से राजस्थानी साहित्य की विशेषता नहीं है। राजस्थानी साहित्य गद्य की विशिष्ट लोकपरक शैलियों में लिखा गया है। राजस्थानी साहित्य वीर रस एवं श्रृंगार रस का अद्भुत संग देखने को मिलता है। मातृभूमि, प्रेम, स्वामित्व, सर्वधर्म निष्ठा, शरणागत की रक्षा, नारी रक्षा आदि को महत्व दिया गया है। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना, बताओ क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ये सब गलत हैं। राजस्थानी साहित्य की विशेषता एक भी नहीं है इसमें से। ऐसे ही प्रश्न बनेंगे दोस्तों, और आप ये बड़ा बड़ा करके कोई सा भी एक टिक कर आओगे वहाँ जाके इनकी यही होगा, तो आपकी गया 1 नंबर डायरेक्ट कट गया, माइनस। राजस्थानी साहित्य में माध्यमिक राजस्थानी मध्यकाल का समय कितना रहा है? कितना रहा है? 1450 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक, 1050 से 1450 ईस्वी तक, 1850 से अब तक, 1850 से 1890 ईस्वी तक। तो मध्यकाल का समय कितना रहा है? 1450 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक। और आधुनिक तो अभी चलता हुआ आ रहा है इसे 1850 से, आपको याद ही रखना है इसे, 1450 से 1850 ईस्वी तक। और जो पहला सन था वो था 1050 से 1450 ईस्वी तक का। और अभी का क्या है? 1450 से 1850 ईस्वी तक। ये आपको आधुनिक मध्यकालीन समय याद रखना है, मध्यकाल का समय। ठीक है। अगला है पिंगल किनकी भाषा है? राजपूतों की, चारणों की, रावों की, भाटों की। तो पिंगल किसकी भाषा है? मैंने ऊपर पढ़ाया था आपको, तो भाटों की। किसकी? भाटों की। किसकी? भाटों की। मारवाड़ी के साहित्यिक स्वरूप को क्या कहा जाता है? पिंगल, रिंगल, डिंगल, इनमें से कोई नहीं। तो मारवाड़ी के साहित्यिक स्वरूप को डिंगल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिंगल। दोस्तों जब पेपर होगा, जब मैं आपको प्रश्न, जब आप पेपर दे के आओगे तब आपको प्रश्न दिखाऊंगा मैं, कलेक्शन कर दी कितने सारे मिलते हैं इसमें से। वो ये आपके क्लास राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्श्रेणी भर्ती के लिए रामबाण साबित होगी अगर आपने ढंग से ही पढ़ ली तो। और आपने न्यू ले ली भाई तो कुछ भी नहीं, न्यू ये रामलीला, तो फिर उसका तो कोई कहना ही नहीं। राजस्थानी साहित्य में जैन शैली का प्रथम ग्रंथ भरतेश्वर बाहुबली घोर, इसकी रचना किसने की? उदयतन सूरी, वज्रसेन सूरी, धनपाल, पद्मनाथ। तो इसकी रचना वज्रसेन सूरी ने की थी। किसने? वज्रसेन सूरी ने। किसकी? भरतेश्वर बाहुबली घोर, वज्रसेन सूरी। तो बाहुबली नाम है तो व्रजी होगा उसके हाथ में, वज्रसेन सूरी। चारण शैली की विशिष्ट देन है गीत, उपन्यास, कहानी, नाटक। तो चारण शैली की विशिष्ट देन क्या है? गीत। क्या है? गीत। किस शैली का प्रधान विषय भगवत वर्णन रहा है? पिंगल, चारण शैली, संत शैली, जैन शैली। तो किस शैली का प्रधान विषय भगवत वर्णन रहा है? तो संत शैली का। किसका? संत शैली का। वर्तमान में पिंगल का अर्थ किस भाषा ले लिया गया है? ढूंढाड़ी, मारवाड़ी, बघेली, राजस्थान मिश्रित ब्रजभाषा। तो किससे लिया गया है? राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा से। पिंगल का अर्थ किससे लिया गया है? राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा से। डिंगल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग राजस्थान के किस प्रसिद्ध कवि ने की रचना कुक विभूति विक्रम संवत 1871 में किया? आसियाँ बाकीदार, दादू दयाल,
बखनाजी या जम्बोजी? तो ये किसने किया? आसिया बाकीदास ने। किसने? आसिया बाकीदास ने। सुमतिमणि द्वारा लिखित रचना है। नेमिनाथ फागु, स्थूलीभृत रास, नेमिनाथ रास, नेमिनाथ बारहमासा। इसका आंसर है नेमिनाथ रास। क्या है? नेमिनाथ रास। सुमतिमणि द्वारा लिखित रचना है नेमिनाथ रास, ये आपको याद रखना है। शत्रुशाल रासो, बूंदी के राजा शत्रुशाल का वर्णन किसकी रचना है? जग्गा किड़िया, डूंगरसी, किशोरदास, खेसी या सांदू? तो शत्रुशाल रासो किसकी रचना है? डूंगरसी की। किसकी? डूंगरसी की। शत्रुशाल रासो किसकी रचना है? डूंगरसी की। पतराम गौड़ कहाँ के रहने वाले थे? उदयपुर, जयपुर, जालोर, झुंझुनू? तो पतराम गौड़ अपने झुंझुनू जिले के थे। कहाँ के? झुंझुनू जिले के। पिंगल भाषा के इस ग्रंथ में मेवाड़ के बप्पा रावल से लेकर महाराजा राज सिंह तक के मेवाड़ शासकों का वर्णन इस ग्रंथ का नाम है। पृथ्वीराज रासो, संगत रासो, खुमान रासो, कान्हादेव परमानंद? तो पिंगल भाषा के जहाँ बप्पा रावल से लेकर महाराजा राज सिंह तक के वर्णन किस में है? तो ये है खुमान रासों में। किस में? खुमान रासों में बप्पा रावल और राज सिंह दोनों का वर्णन है। कव्य कन्नीदान द्वारा लिखित ग्रंथ है। सूरज प्रकाश, चंद्र प्रकाश, एकलिंग महात्म्य, हमीर रासो? तो कन्नीदान द्वारा लिखित कौन सा है? पर सूरज प्रकाश। कन्नीदान द्वारा सूरज प्रकाश। ब्रिटिश सरकार द्वारा केसर ए हिंद की उपाधि किस लेखक को प्रदान की गई? सूर्यमल मिश्रण, कविराज श्यामल दास, ददिया वाड़िया, नगरीदास, केसरी सिंह बारर? तो किसको? कवि श्यामल दास ददियावाड़ा। केसर ए हिंद की उपाधि कवि श्यामल दास ददिवाड़िया। केसर ए हिंद की उपाधि किससे मिली थी? कवि श्यामल दास को। अब मिलान करना है दोस्तों। सूरज प्रकाश का क्या होगा? तो सूरज प्रकाश का होगा कन्नीदान। क्या होगा? कन्नीदान। और एकलिंग माँ काव्य का क्या होगा? एकलिंग माँ काव्य का क्या होगा? कान्हा व्यास। क्या होगा? कान्हा व्यास। तो ये हो गया बी। हमीर रासो का जोधराज। क्या होगा? हमीर रासो का। और पृथ्वीराज विजय का जयानक। ये हो गया डी। तो पहले का तीसरा और दूसरे का चौथा, तो 3, 4, 2, 1 ये अपना सेकंड वाला आंसर हो गया दोस्तों इसमें। डिंगल भाषा के किस ग्रंथ में बाबर के पुत्र कामरान एवं बीकानेर नरेश राव जयसी के मध्य हुए युद्ध का वर्णन है? राव जयसी रोचंद, मारो जयसी राव रोचंद, राव जाति रोचंद, जयसी रावचंद? तो किसमें? राव जयसी रोचंद। डिंगल भाषा में बाबर के पुत्र कामरान और बीकानेर, तो किसमें? राव जयसी रोचंद। भरत व्यास की कृति है। रंगीलो राणा, सुधी सपनों की तीर, रंगीलो मारवाड़, गोरी किन पीवनी? तो रंगीलो मारवाड़ इसका आंसर हो जाएगा। रंगीलो भरत व्यास की कृति है रंगीलो मारवाड़। भरत व्यास की कृति कौन सी है? रंगीलो मारवाड़। सीताराम लालस कहाँ के निवासी थे? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अलवर? तो सीताराम लालस कहाँ के निवासी थे? तो अपने जोधपुर के निवासी थे सीताराम लालस। कहाँ के? जोधपुर के। फॉरेस्ट DW की प्रमुख रचना है ए प्रिंसेस रिमेंबर्स, ए डिस्क्रिप्टिव कैटलॉग ऑफ द बॉडी एंड हिस्टोरिकल क्रॉनिकल्स, मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस, ए हिस्ट्री ऑफ द इंडियन म्यूटिनी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए हिस्ट्री ऑफ द इंडियन म्यूटिनी। फॉरेस्ट DW की प्रमुख रचना है ए हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी।
राजस्थानी साहित्य में प्रथम नाटक था केसर विलास, बादली, कनक सुंदर और विषाद। मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि केसर विलास प्रथम नाटक कौन सा था, केसर विलास। कौन सा था, केसर विलास। राजस्थान में साहित्य की प्रोन्नति तथा साहित्यिक संचेतना के प्रचार प्रसार के लिए राजस्थान साहित्य अकादमी की स्थापना कब की गई? 28 फरवरी 1958, 28 जनवरी 1958, 10 मार्च 1958, 11 अप्रैल 1958। तो साहित्यिक अकादमी की स्थापना कब की गई? तो साहित्यिक अकादमी की स्थापना 28 जनवरी 1958 को। कब की गई? 28 जनवरी 1958 को। मार्ग पुरस्कार किस अकादमी द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है? राजस्थानी सिंधी अकादमी, राजस्थान संस्कृत अकादमी, राजस्थान साहित्य अकादमी, राजस्थान ब्रजभाषा अकादमी। तो राजस्थान साहित्य अकादमी। किसमें? राजस्थान साहित्य अकादमी। राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी की स्थापना कहाँ की गई? राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत उदयपुर, बीकानेर, जयपुर, अजमेर। तो बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बीकानेर। राजस्थान भाषा साहित्य संस्कृत कहाँ की गई? बीकानेर में। कहाँ पे? बीकानेर में। वर्ष 2005-06 में से पारदर्शिता एवं लेखों की सुविधाएं के लिए रॉयल्टी का प्रतिदिन का लेखा अकादमी वेबसाइट पर रखने का प्रावधान किया गया। इस तरह की सुविधा प्रदान करने वाला देश का प्रथम प्रकाशन गृह है। राजस्थान संस्कृत अकादमी, अम्बेडकर पीठ, राजस्थान साहित्य अकादमी, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी। तो यह है राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी। कौन है? राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, जो क्या करता है? वर्ष 2005-06 से पारदर्शिता लेखों की सुविधा के रॉयल्टी का प्रतिदिन का लेखा अकादमी की वेबसाइट पर रखने का प्रावधान किया गया। किसमें? राजस्थान हिंदी अकादमी 2005-06 से। अगला अपने 2 प्रश्न हो रहे दोस्तों, उसके बाद क्लास खत्म हो जाएगी। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद अरबी फ़ारसी शोध संस्थान का पूर्ण नाम क्या था? अरबी फ़ारसी शोध संस्थान, जाकिर हुसैन अरबी फ़ारसी शोध संस्थान, जयपुर अरबी फ़ारसी शोध संस्थान, राजस्थान अरबी फ़ारसी शोध संस्थान। तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की अरबी फ़ारसी शोध संस्थान का नाम क्या था? तो इसका नाम था अरबी फ़ारसी शोध संस्थान। क्या नाम था? अरबी फ़ारसी शोध संस्थान। जयपुर में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के सामाजिक आर्थिक बौद्धिक चिंतन को बढ़ावा देने के लिए अम्बेडकर पीठ की स्थापना कब की गई? वर्ष 2008 में, वर्ष 2009 में, वर्ष 2007 में, वर्ष 2010 में। अम्बेडकर पीठ की स्थापना वर्ष 2007 में की गई। कब की गई? वर्ष 2007 में। तो दोस्तों एक छोटी सी क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि ये क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और ग्रुप में जुड़े। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और राजस्थान हाई कोर्ट के बच्चे जुड़े हुए हैं, उनका लिंक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ग्रुप में जुड़ें। ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से डिस्क्रिप्शन में जाके ग्रुप में जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।